नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके आगामी यूपी टेट बहुत जल्द लगने वाले हैं, तो यूपी टेट के विषय में मैं चर्चा कर लेता हूं। ध्यान से सुनेंगे, अंत तक बने रहेंगे। जो भी मन में डाउट है यूपी टेट को लेकर, सारे के सारे भ्रम खत्म होने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखना है यूपी टेट सिलेबस, हम लोग देखेंगे पूरा संपूर्ण यूपी टेट के मैथ के क्लास। मैं बता रहा हूँ बच्चों को, चल रहे हैं डेली 12 बजे प्रैक्टिस सेशन, उसको ज्वाइन कर लीजिए अभी तक जो भी बच्चा ज्वाइन नहीं किया है। और यूपी टेट के सारे कोर्स, मतलब सारे सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट कोर्स बेटा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम भी दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। रोज़ डेली हम वहाँ पे एक तरह से यूपी टेट के सारे कोर्स जो है, जो लिंक है मैं शेयर कर देता हूँ सारे सब्जेक्ट के, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। अन्यथा प्लेलिस्ट में आइए, यूपी टेट सबसे बड़ा हेडिंग में लिखा गया होगा, उसके अंदर के सारे सब्जेक्ट जो पढ़ा कर रखे गए हैं उसको आप कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूपी टेट के सिलेबस के विषय में। देखिए, सीडीपी 30 नंबर। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, अगर जो लोग आपको यह सिखाते हैं कि जो सीटेट है और यूपी टेट है दोनों सेम है, तो कभी ये मत समझ के चलना कि दोनों सेम है। दोनों अलग अलग हैं, बहुत दूर दूर तक इन लोगों दोनों का नाता नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? थोड़ा सा देखना, इसमें फैक्ट आते आते हैं, फैक्ट आता है। और सीटेट तो आप एक हफ्ते पढ़ के भी निकाल सकते हो, लेकिन यूपी टेट कभी भूल में भी अगर एक हफ्ते पढ़ के निकालने की कोशिश किए ना, वो जहर समान हो जाएगा बच्चों आपके दिमाग में। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि यूपी टेट बेस पे पूरा का पूरा सुपर टेट टिका हुआ है, तो मैक्सिमम बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। बस मैं ये कहूँगा, मैक्सिमम क्या सारे बच्चे। सीडीपी 30 नंबर का आता है, इसमें फैक्ट होता है। पैडोलॉजी 1% नहीं होते हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखना। शिक्षण विधियाँ थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन उतना नहीं कि जितना भरे पड़े रहे। 75 क्वेश्चन नहीं, 4-5 देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फैक्ट डाटा पूरा सीडीपी का होता है, फैक्ट जो कि डायरेक्ट आते हैं। फिर मैथ, अच्छे नंबर के अच्छे लेवल का मैथ जो इस समय प्रैक्टिस चल रहा है, आ जाइए। और प्ले लिस्ट में भी पूरे बेसिक दे दिए गए हैं। जैसे ही 15-16 लेक्चर हो जाते हैं मैथ के, फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैथ के 30 नंबर आते हैं। मैथ के बाद हिंदी, जिस बच्चे का लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी तो सबके लिए एक तरह से मतलब कि कंपलसरी है इसमें, 30 नंबर वाला। और एक तो लैंग्वेज, आपको जो भी लेने हैं, इंग्लिश लेने हैं, संस्कृत लेने हैं, जो भी लेने हैं लैंग्वेज में आप लोगे। इंग्लिश संस्कृत में 30 नंबर यह हो गया आपका। इसके बाद ईवीएस में पॉलिटी, ज्योग्राफी, पर्यावरण सब कुछ मिलाकर ईवीएस 30 नंबर का, यह तो हो गया 30 नंबर। इसमें जनरल वाले बच्चों का जो पासिंग मार्क्स होगा वह 90 नंबर होता है, और जो ओबीसी SC ST बच्चे होते हैं उनको 82 नंबर लाना होता है। ठीक है ना। यह चीज़ें समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। 100-150 नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 मिनट मिलता है आपको। ठीक है, 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट मिलते हैं, मतलब 2.5 घंटे मिलते हैं आपको। ठीक है ना। ये चीज़ें आपके सामने हो गई। और रही बात, सारा सिलेबस आपको दे दिया गया है, उसको आप देख सकते हो, कोई भी दो राय नहीं। इसके एग्जाम कब तक होंगे मैं बता देता हूँ। फॉर्म के लास्ट दिन, जैसे कि आज फॉर्म स्टार्ट हुआ तो 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 1 महीने बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। फॉर्म जिस दिन आया उस दिन से मान लेना 2 महीने बाद आपके एग्जाम होंगे, और एक ही दिन एग्जाम होंगे। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसकी यही होगी इस बार, या ऑफलाइन, इस बार फिर से ऑफलाइन ही होगा एग्जाम। ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन शेड्यूल करना बहुत खतरे से खाली नहीं हो, घंटी नहीं होगा इनके लिए। अगर ऑनलाइन हो जाता है तो बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाता है, थोड़े से चीज़ें हमको कम देखने को मिलेंगी, है ना। वैसे तो खैर ये कहाँ छिपा हुआ है किसी से कि कहाँ पेपर नहीं वायरल होता है ना। तो चीज़ें तो हर फील्ड में वही चीज़ें चल रही हैं। तो आपको बस अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसको नहीं देखना है। ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ कि यह सारी चीज़ें रही। अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि भाई आप सभी लोग 12 बजे क्लास जरूर ज्वाइन करो डेली। ठीक है, दोपहर में। अब कौन दे सकता है, देखना। पहली बात है, जिनका बैक है डीएलएड में जिनका बैक है वो सारे बच्चे भी दे सकते हैं। बीएड में जिनका बैक है वो भी दे सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो डीएलएड और बीएड में 2022 में भी एडमिशन लिए हैं वो भी दे सकते हैं। कोई भी इसमें नहीं, अगर एडमिशन लिए एक दिन भी हुए हैं आपको, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो यूपी टेट में। ठीक है ना। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ, जो बीएड और डीएलएड कर रहे हैं बस वैसे ही बच्चे के लिए यह चीज़ होती है, नहीं तो फिर और किसी बच्चे के लिए काम की बात नहीं है। बस डीएलएड और बीएड वाले ही दे सकते हैं। जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक तरह से एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिससे यह पता चल जाता है कि हाँ वो टीचर बनने योग्य है नहीं योग्य है। फिर उसके बाद सुपर टेट का एग्जाम होता है। तो ये सारी बातें रहीं, मैंने बता दिया आपको। माइनस मार्किंग नहीं होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक है ना। ये फाइनली रहा सारी जानकारी आपको। अगर कोई और जानकारी छूट रही हो जरूर बताइएगा, आपको बताएंगे। लेकिन
मतलब ये सारे के सारे सिलेबस बिल्कुल फ्री हम दे रहे हैं बच्चों। प्लेलिस्ट में आना, प्लेलिस्ट में सारे सिलेबस सजे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और जो मैथ का प्रैक्टिस सेशन मैंने स्टार्ट किया है रोज़ दोपहर में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।